हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल 25 तारीख को मेरा लास्ट सीयूटी का एग्ज़ाम था, जो कि बायो का था, जिसको मैंने बहुत डीपली एनालाइज करके आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। क्योंकि कल का पेपर बहुत इजी नहीं था। मतलब जितने मॉक टेस्ट मैंने अभी तक लगाए हैं उसमें मेरे 30+, 35+, 40+ मार्क्स ही आते थे। बट कल के पेपर को देख के मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल थे, जिन्हें किया तो है मैंने, बट फिर भी मतलब डाउटफुल और बहुत ही कन्फ्यूजिंग से थे। तो ताकि आप अपने पेपर में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरा पेपर कैसा था और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, जो कि एक्सपेक्टेड इतना नहीं होता। मतलब कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे जिन्हें हम इतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे, बट उसमें से कल क्वेश्चन आए थे। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के आ रहे हैं, कि मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा के दे दिया और बोला कि इनके स्टेप्स को अरेंज करो। कोई भी चीज़, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन का हो, या कोई एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो हर्षे चेस का हो या स्टैनले का हो, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। जितने भी एक्सपेरिमेंट हमारे चैप्टर नंबर 5 में हैं उनमें से कोई सा भी आ जाता है। मेरे में भी एक आया था रेडियो एक्टिव वाला, जिसमें वो हर्षे और माथा चेस का था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग करके जाएं। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें मेरे में से पॉलिनेशन से क्वेश्चन आए थे। मतलब कि पॉलिनेशन के एग्जांपल्स आए थे कि कौन सा एग्जांपल है कौन सा नहीं, और वो भी मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं आया था कि हाँ जिग्नोगैमी के, जीनोगैमी के एग्जांपल दो। मतलब फ्लावर का दिया था तुम्हें नाम, यानी एग्जांपल तुम्हें दिए हुए थे, और तुम्हें फिर ऑप्शन चेक करना था कि ये किस में होती है और किस में नहीं होती। सेकंड टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आया था वो था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। मतलब 4 स्टेटमेंट थी और उसमें बोला था कि करेक्ट कौन सी होंगी। मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें से मेरे में क्वेश्चन आया था गैमेटोजेनेसिस के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन आया था फीटस का डेवलपमेंट, कि जैसे फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होता है, सेकंड में, तो उनको स्टेप वाइज अरेंज करना था हमको। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से मेरे में एसटीडीज से क्वेश्चन आए थे, लाइक कौन सी एसटीडीज क्योरेबल हैं, नॉन क्योरेबल हैं, और दूसरा आर्ट की जो टेक्निक्स हैं उसमें से आए थे कि कौन सी हम इन विट्रो में डालेंगे और कौन सी इन वीवो फर्टिलाइजेशन में हम डालेंगे। मूव ऑन टू द फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन दो आए थे। मतलब एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर दिया था लाइन फिल्टर सिंड्रोम, और उसके लिए स्टेटमेंट्स दी थी कि कौन सी करेक्ट होंगी, और दूसरा आया था कि 4 ऑप्शन दिए थे और बोला था इनमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। फिर दूसरा जो टॉपिक था वो था सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी पे क्वेश्चन आए थे। मूव ऑन टू द फिफ्थ चैप्टर, जो कि बहुत बड़ा और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है। तो उसमें से मेरे में लैक ऑपरॉन से क्वेश्चन आया था, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आया था, वो भी स्टेप्स पे कि ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, अरेंज करना था। फिर उसके बाद मेरे पे जीन रेगुलेशन से भी क्वेश्चन आया था, जिसे हम लगभग स्किप कर देते हैं। जीन रेगुलेशन हमने पढ़ा है कि कौन से स्टेप्स पे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स में कैसे रोक सकते हैं जीन को एक्सप्रेस होने से, तो उस पर भी क्वेश्चन आया था, तो पढ़ लेना। और चौथा टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम पे क्वेश्चन आए थे इस तरह से कि 4 स्टेटमेंट दी थी और इनमें से कौन सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नहीं था, मतलब गलत स्टेटमेंट को हमें मार्क करना था। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट पे भी एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आया था, हर्षे एंड माथा चेस के एक्सपेरिमेंट का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th चैप्टर, जो कि है हमारा एवोल्यूशन। वो भी बहुत कंफ्यूजन चैप्टर है, तो उसमें से ह्यूमन एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया था। वो भी बहुत इतना इजी नहीं था। मतलब मेरे में क्वेश्चन आया था उस पर कि ग्रासलैंड में 2 मिलियन ईयर्स एगो कौन पाया जाता था, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस या होमो इरेक्टस। तो ये क्वेश्चन आया था, सेम एज इट इज़ मुझे याद है। और दूसरा मेरे टॉपिक से आया था जो कि है साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी से। लाइक डिस्कवरी क्या कहें, साइंटिस्ट और उनका क्या थ्योरी दी थी उन्होंने, कि मतलब जैसे कि हमारा ओपेरन एंड हेल्डन ने कहा कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ऐसे जो भी थी थ्योरीज उनसे रिलेटेड आए थे, कि जैसे डार्विन की क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th चैप्टर विच इज़ ह्यूमन डिजीज़ वाला चैप्टर, जिसमें से क्वेश्चन आया था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब एक में टिक करना था कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, और एक में आया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों इतना ईजिली क्योरेबल नहीं होता। ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक जो था हमारे इस चैप्टर का वो था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर आया था। और एक और चीज़ क्वेश्चन आया था जो कि था उसमें कि मेमोरी किस
सेल्स में बनती है, बी या फिर टी सेल्स में। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से ऑफकोर्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना कि साइक्लोस्पोरिन ए का क्या काम है, स्टैटिन का क्या काम है, एस्परजिलस नाइजर क्या बनाता है, ये सारे क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू में आया था। और दूसरा टॉपिक जो इससे आया था वो था एसटीपी के स्टेप्स को अच्छे से करके जाना। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा बाद में होगा। एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स भी अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, कौन फ्री लिविंग है, कौन एसोसिएशन में है, और क्या कहते हैं लेडी बर्ड बीटल एफिड्स को कंट्रोल करती है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में से हमारे पास PBR 322 में से क्वेश्चन आया था और PUC 8 में से क्वेश्चन आया था। PBR 322 में कि हमने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे अगर हमने अपना डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट किया तो कौन सी प्लेटिंग पे ये आएगा और कौन सी प्लेटिंग पे नहीं आएगा। और PUC 8 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि कलर देगा रिकॉम्बिनेंट या नहीं देगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर वी हैव इज बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में बीटी कॉटन हमें सबको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, और उससे ही आया था। स्पेशली मेरे में बीटी कॉटन से क्वेश्चन आया था जिसमें हमने पढ़ा है कॉटन बॉलवर्म और कॉटन बोरर का कौन सा क्राइजीन इन्फेक्ट करता है, तो वो याद करके जाना। मेरे में कॉटन बॉलवर्म का आया था। इसके अलावा मेरे में RNA इंटरफेरेंस से भी क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दी थी, कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स, इस बेसिस पे हमें मार्क करना था। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज चैप्टर नंबर 11 विच इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से मेरे में 2 टॉपिक से क्वेश्चन आया था। एक था गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसमें 4 स्टेटमेंट दी थी, तो बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट इसको फॉलो करती है और कौन सी नहीं करती। एंड दूसरा टॉपिक था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मॉडल का। ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में से एक ही क्वेश्चन आया था, वो था एनर्जी फ्लो के ऊपर, डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन, अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ द लास्ट चैप्टर विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें से टॉपिक आया था हमारा इन सीटू और एक्स सीटू के एग्जाम्पल अच्छे से याद करके जाना। 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन का नहीं है तो उसको टिक करना था। देन सेकंड इज़ डाटा याद करके जाना, जो भी दिया हुआ है कि रॉबर्ट मे ने बोला 7 मिलियन पॉपुलेशन है, और जो भी चीज़ें हमारे पे वो चार्ट वगैरह वो अच्छे से करके जाना। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप वाला जो ग्राफ है उसमें जो हमारा Z कोफिशिएंट होता है उसकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं बुक में वो अच्छे से याद करके जाना। जैसे कि उसमें हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए दिया हुआ है, रेड के लिए दिया हुआ है, बीटल्स के लिए दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट के लिए क्या होगा और नॉर्मली क्या होता है, ये सारी कुछ 4-5 वैल्यूज़ दिया, उन्हें याद करके जाना। मेरे में आया था कि अगर हम एक पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो क्या होगी Z की वैल्यू, विच इज़ 0.6 से 1.2 तक। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना। जिन चीज़ों पे तुम फोकस कम करते हो, उन्हें कम देखते हो, उन्हें अच्छे से देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आए थे। और अगर तुम्हारा कल ही पेपर है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम COET अड्डा पे निशा मैम की एग्ज़ाम रेप्लिका वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हो उनके, और PW की आरुषि तुली मैम की वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो वीडियो है वो देख सकते हो। इसके अलावा तुम अपने नोट्स से और अपनी जो चीज़ें जो तुमने स्किप की हैं उन्हें पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।